अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 ऑफिशियली। मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो शो हो रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसका पार्ट 1 हम अटेम्प्ट करेंगे आयोटा पावर 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसके अंदर आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है, ठीक है? और वो रूल ये है कि आपने हमेशा चेक करना है कि पावर किसके अंदर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है? सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई क्या करना है, इसकी लॉजिक क्या है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हर एक वैल्यू को अयोटा स्क्वायर के टेबल पर लाना है, जितना हो सके उतना। अब ज़रा ट्राई करो, जो 5 है वो स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 2 के टेबल पर नहीं आता। तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा और अयोटा। वही रूल जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। अब मैं 5 को स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए और एक ऑड नंबर। तो मैं इसको किस तरह से स्प्लिट करूँगा, जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो है 1, ठीक है? और बाकी जितना बच गया उसको मैं दूसरी साइड पे लिख रहा हूँ, मतलब अयोटा की पावर 4। अब अयोटा अयोटा 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 वही आंसर आता है। तो अयोटा मल्टीप्लाई, जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा है अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो अब मैं इस वैल्यू की जगह पे लिख रहा हूँ -1 और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर। अब आप -1 का जब स्क्वायर लोगे तो आंसर आएगा 1। कॉज देखो, -1 को जब आप -1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1, और माइनस माइनस प्लस, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। और एंड पे हम अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अयोटा। हमने इसको इतना सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हम इसको लेकर चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, विच इज़ अयोटा पावर 16। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, अयोटा पावर 16। अब आप नोटिस करो, सबसे पहले इसकी जो पावर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। देखो, अगर तो ऑड नंबर होती तो हम इसी तरह से स्प्लिट करते, जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है उसको अलग कर लेते और बाकी वैल्यू को अलग कर लेते। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिनेरियो ऑड नंबर वाला है ही नहीं, हमारे पास इवन नंबर है। 16 जो है वो ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अयोटा स्केयर, और बाहर अपने कितना लिखूं कि ये 16 आ जाए, 2 ज़रब 8 16, 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 16। अब अयोटा स्केयर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 और 8। आपको हर दफ़ा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अयोटा स्केयर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है? -1 होता है, आपको हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब -1 की जो पावर 8 है, आप उसको किस तरह से करोगे, 1। अच्छा, यहाँ पर जो है एक कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, ऑब्वियसली पता चल जाता है प्रैक्टिस से कि इसकी पावर कितनी आने वाली है, 1 की पावर कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अक्सर बच्चे जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, वो लिखते हैं -1 की पावर 8, और कैलकुलेटर उनको आंसर देता है हमेशा -1, विच इज़ रॉन्ग। तो इसमें कैलकुलेटर की गलती नहीं है, ठीक है? इसमें भी आपकी गलती है। आपने जब भी अगर इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई करना है या इसका आंसर आप कैलकुलेटर से लेना चाहते हो, तो आपने हमेशा पहले ब्रैकेट पुट करनी है -1, और फिर उसकी जो है वो ब्रैकेट उसकी पावर लगानी है। इस केस के अंदर आपके पास आंसर आएगा +1। तो अक्सर बच्चे इस तरह से कैलकुलेटर पर लिखते हैं जिससे आंसर जो है वो गलत आ जाता है। वैसे आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको इधर से पता हो कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, +1 या -1। इसका सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आपकी जो पावर नेगेटिव के अंदर है तो इधर भी आंसर, सॉरी, अगर आपकी जो पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर भी इधर नेगेटिव आएगा। देखो, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी -1 की पावर फॉर एग्जांपल 17 है, 17 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। लेकिन अगर यहीं पर मैं -1 की पावर 18 ले लेता हूँ, अब ज़रा देखो, 18 क्या है, एक इवन नंबर, तो जब भी मैं -1 की पावर 18 करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये होल प्रोसीजर से बच सकते हो कैलकुलेटर से। सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस के अंदर आएगा, और अगर इवन नंबर है तो प्लस के अंदर।
ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा होल की पावर -19। तो हम इसको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइनस आयोटा की पावर -19। तो वही बात जो अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले की थी कि जब भी पावर माइनस के अंदर हो तो हमने पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। हम इसी तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं -19 को +19 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 के नीचे लिखूँगा माइनस आयोटा और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, +19। अब ज़रा आप चेक करो, अभी इसकी पावर कितनी थी, -19, और अब कितनी है, +19, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं आया है। ये पहले भी माइनस रहेगी और अब भी माइनस ही है। अब इससे आगे जो है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस में यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ -1/19। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर क्वेश्चन है, जिस तरह का हमने फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल उसी तरह से बन चुका है। देखिए ज़रा, -1 अयोटा की पावर 19 विच इज़ एन ऑड नंबर। तो हम इसको पहले स्प्लिट करेंगे। किस तरह से स्प्लिट करेंगे, अयोटा एंड अयोटा। एक तरफ मैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यूज़ करूँगा विच इज़ 1, और दूसरी तरफ जितना भी रिमेनिंग है, मतलब 19 में से एक यहाँ आ गया, पीछे कितना बचा, 18। अब -1 अयोटा और अयोटा 18, इसको मैं किस तरह से स्प्लिट करने वाला हूँ, अयोटा स्क्वायर। हमने इसको इवन नंबर में इसीलिए स्प्लिट किया था ताकि ये 2 के मल्टीपल में आ जाए। तो जैसे ये 2 के मल्टीपल में आ जाएगा, 2 और 9, 2 9 18। अब हम इसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं कि ये अयोटा मेरे पास आ गया 1 अयोटा मल्टीपल अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास अयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 और पावर 9। फिर से -1 अयोटा। अब वही वाला रूल है कि -1 की पावर 9 है। अगर 9 ऑड नंबर होगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और अगर ये इवन नंबर होगा तो ये -1 की जगह +1 होगा। तो अब आप लोग सोचो कि -9 क्या है, ऑड नंबर है, बिल्कुल। तो हम इसको क्या करेंगे, -1 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 माइनस अयोटा। अब ये माइनस माइनस हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अयोटा। सिंपली माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। अब देखें, बाहर देखने से लग रहा है कि इससे आगे सोल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन एंड हो जाना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिंप्लीफाई करना है। हमने मतलब जितना ज़्यादा सिंपल करके हम आंसर को लिख सकते हैं, हमने उतना सिंपल करके लिखना है अपने आंसर्स को। तो हम इसको किस तरह से करेंगे फर्दर, अब ज़रा देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आंसर है आपका 16/4, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो 4 है और 16/4 नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का भी सीन यही है, 1/अयोटा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आपने मेरे साथ रहना है और हम उसको अभी सीखते हैं। देखें, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए क्या है, जो नीचे वैल्यू होती है हम उसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अयोटा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, -1 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -1। और ये -1 के नीचे कोई हैसियत नहीं है, मतलब आप लिखो या नहीं लिखो इट डजंट मैटर। तो मैं इसको इस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही वर्जन है कि आप इसको ओवर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रख सकते हो कि अयोटा कभी भी ओवर के नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, और ये वाले जो चीज़ है हम काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप इसका शॉर्टर वर्जन याद रखना चाहते हो एमसीक्यू के लिए या क्विज टाइप, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि 1/अयोटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस अयोटा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रख सकते हो। तो ये वाली जो चंद चीज़ें मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर की हैं, एक तो हमारे पास कौन सा था, ये एक तो हमारे पास ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले शेयर की हैं, ये वाली चीज़ें।
और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको जो है एक स्टिकी नोट्स रखने चाहिए अपने पास, और ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर लेनी चाहिए या लिख लेनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। आप लोग जो है जब क्विक रिवीजन करते हो तो इससे आपको हर एक सवाल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसी चीज़ें जो हैं जब आप बार बार देखते हो तो वो आपको याद भी रहती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे जो है वो नोट्स बनाया करें बुक के ऊपर ही। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 आयोटा पावर -26। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आपने वही वाला रूल फिर से अप्लाई करना है कि जिसकी पावर नेगेटिव के अंदर हो हमने उसको ओवर के नीचे ले जाना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप लोग चेक करो, यहाँ पर जो पावर -26 है वो सिर्फ अयोटा की है, तो हम अयोटा को नीचे लेकर जाएंगे लाइक दिस, अयोटा पावर 26। ये 26 जो है ये सिर्फ अयोटा की पावर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 27 को भी नीचे ले जाएं और ऊपर 1 कर दें, नहीं। जिसकी पावर नेगेटिव है सिर्फ उसी को हमने नीचे लेकर जाना है पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 27, अब ज़रा देखो 26 जो है वो ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो हमें इसको स्प्लिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इस क्योंकि ये ऑलरेडी 2 के मल्टीपल पर है, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और बाहर लिखेंगे 13। 2 ज़रब 13 इक्वल्स टू 26। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1, और -1 की पावर 13। अब आपको जो है वो प्रैक्टिस होना शुरू हो जानी चाहिए कि जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हो तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर होता तो हम यहाँ पे +1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 माइनस ऊपर चला जाएगा -27। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सिंपलेस्ट वर्जन है वो क्या है, -27। वेल आई एम रियली श्योर कि अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम अगले वाले क्वेश्चन को इजीली कर सकें। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और पीछे हमारे पास 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको पहले 4 क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई है तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं, क्योंकि वही वाले रूल्स अब बार बार अप्लाई होंगे। जिस तरह से सेम वही रूल है अयोटा पावर 11। अब 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर को हमने पहले स्प्लिट करना है, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा। अब एक तरफ 1 चला जाएगा और बाकी जितना बचेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, 10। अब 10 + 1 करेंगे तो अब वापस से 11 आंसर ही आएगा। फिर से अयोटा पावर 5, तो 5 हमारे पास फिर से एक ऑड नंबर है, तो हम इसको भी स्प्लिट करेंगे, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 4। तो अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा 10। अब 10 जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का, तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब अयोटा 10 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और फिर से अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब ये वही वाले रूल्स हैं जो कि हमसे यूज़ हो रहे हैं। और नंबर था हमने स्प्लिट किया, इवन नंबर था हमने उसको 2 के मल्टीपल में लिख दिया। यही वाले रूल हमने चारों पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किए हैं, और यही वाला रूल हम अब भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 पावर 5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 2। अच्छा, अब आपके पास ये टाइम है, चांस है, आप जो है वो अपनी नॉलेज को, मेमोरी को टेस्ट कर सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा, पॉज करूंगा, और आपने अपने माइंड में सोचना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। -1, अब इसकी जो पावर है वो ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, -1 या +1। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। यस, अगर आपने सही गेस किया, -1 प्लस अयोटा, और यहाँ फिर से अब -1 की जो पावर है वो इवन नंबर के अंदर है, तो अब हम यहाँ पे -1 नहीं करेंगे बल्कि +1 यूज़ करेंगे। अयोटा मल्टीप्लाई -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू प्लस अयोटा। अब माइनस अयोटा और प्लस अयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर विल बी 0। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है। अब अयोटा की पावर 4 पावर इवन के अंदर है, तो सिंपली मैं उसको 2 के मल्टीपल में लिख दूंगा, मतलब कि अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर।
ओके, देन प्लस, अब यहाँ पर जो इसकी पावर है वो ऑड नंबर के अंदर है, तो मतलब मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्केयर, देन प्लस अयोटा स्केयर एंड देन प्लस अयोटा, और ये जो स्केयर है ये पूरे इसके ऊपर है, जस्ट लाइक दिस। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 2 प्लस अयोटा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1, देन अगेन ये वाला प्लस और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा। आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखकर पैनिक नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू, ये अयोटा, अयोटा स्केयर और फिर से अयोटा स्केयर की वैल्यू और ये वाला अयोटा एज इट इज़। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं ये वाले। नेक्स्ट, -1 का स्केयर, अब ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर के अंदर है, तो -1 का स्केयर क्या हो जाएगा, 1, अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, अयोटा इंटू 1 इक्वल्स टू अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 और ये प्लस अयोटा। अब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वैल्यू है नेगेटिव, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, और ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 0, और 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है मेरे पास, और इसका पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, गेस करें। सबसे पहले आप देखें कि पावर जब भी नेगेटिव के अंदर हो तो हमें उसको पॉजिटिव के अंदर शिफ्ट करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। तो आप लोग ज़रा नोटिस करो कि ये -5 है, अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, मतलब उल्टा दूंगा। अयोटा 5 जो है वो ऊपर आ जाएगा और अयोटा 8 नीचे आ जाएगा। अब जैसे ये वैल्यू उलट हो गई तो ये -5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +5 के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, अयोटा 5 ओवर अयोटा 8। अब ज़रा देखें हमारे पास क्या है कि पावर्स जब भी माइनस के अंदर होती हैं, सॉरी, ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7। देखें, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो है हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, मतलब कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पहले इसको सॉल्व कर लें या फिर पहले हम इस माइनस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। इट डजेंट मैटर कि आप पहले कौन सा स्टेप करते हो, ठीक है, दोनों स्टेप्स बिल्कुल सही हैं। मैथ के अंदर जो है वो आंसर तमाम स्टेप्स के साथ सेम निकलेगा, ठीक है। अगर आपने रूल सही अप्लाई किया है तो इट डजेंट मैटर कि आपने पहले क्या किया है और बाद में क्या किया है। मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मेरे पास ये अयोटा और ये अयोटा, मतलब बेस सेम है और बेस आपस में डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अब ज़रा देखें, 8 -5, 8 -5 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3। मतलब कि मैंने क्या किया है कि इन दोनों पावर्स को माइनस किया है। अब ये आ गया मेरे पास 3 और बाहर क्या है, -5। अब 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, -15। अब पावर मेरी अभी भी माइनस के अंदर है तो मुझे उसे प्लस में कन्वर्ट करना चाहिए, राइट। तो मैं इसको किस तरह से करूँगा, 1 ओवर अयोटा की पावर 15। देखें, आप ये स्टेप पहला भी कर सकते थे, अगर आप इसको अभी से प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अयोटा 5 ऊपर आ जाएगा और अयोटा 8 नीचे आ जाएगा, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप कोई सा भी स्टेप पहले कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिस तरह का हमने पहले किया हुआ है, अयोटा पावर 15। अब पावर जो है वो ऑड नंबर है तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा, 1 ओवर अयोटा अयोटा, एक तरफ 1 जाएगा और दूसरी तरफ जितना बाकी रह गया वो। अब 15 में से एक यहाँ पर आ गया और बाकी कितना बच गया, 14। अब 1 ओवर अयोटा, अयोटा की पावर 14, इसको मैं 2 के मल्टीपल पे लिख सकता हूँ क्योंकि अब 14 एक इवन नंबर है, तो 2 इधर आएगा, 7 इधर आएगा। 1 ओवर अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 की पावर 7। अब कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर आपने बताना है कि 1 ओवर अयोटा और -1 की पावर जो 7 है इसका आंसर कितना आएगा।
चूँकि पावर 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो आपने मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे -1 लिखूँ या +1। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड। अगर आपका आंसर है -1, तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1/- आयोटा। अब ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसा है जिस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। रिमेंबर, हमने कहा था कि आयोटा कभी भी ओवर के नीचे नहीं आ सकता, ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। तो हमें इसको फर्दर रैशनलाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। तो मैं इसको फर्दर कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, 1/-1 आयोटा। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। आयोटा को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा, और ये वाला माइनस ओवर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, -1। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, आयोटा। ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है तो नहीं, आप गलत हो। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें सिंप्लीफाई करने का कहा है कि मतलब जिस हद तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उस हद तक आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी है, इन दोनों के अंदर हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने बस रूल याद रखना है कि ओवर के नीचे अयोटा जो है वो नहीं हो सकता। जब भी ओवर के नीचे अयोटा होगा हमने उसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज के अंदर हमने उसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, मेंटी क्विज के तौर पर जो है आप इसको इतना भी याद रख सकते हो कि जिस तरह से हमने पहले किया था 1/अयोटा, ये इक्वल होता है हमारे पास माइनस अयोटा के, और -1/अयोटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव अयोटा के। ठीक है, ये आपको जो है वो मैं टिप्स दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म के तौर पर कि आपको पता हो ऑलरेडी कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये स्टेप्स आपने शो करने हैं, आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट ही ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 8। ओके, तो वही रूल जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक्सरसाइज शुरू करने से भी पहले, उसी रूल को हम अप्लाई करने वाले हैं। आई होप आपको वो रूल याद होगा कि जब भी दो वैल्यूज़ या दो बेसेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आप देखें, अयोटा अयोटा बेस सेम है, एक शर्त पूरी हो चुकी है, और दूसरी शर्त क्या थी कि वो दोनों बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो हो तो हम पावर्स को एड अप कर सकते हैं। अयोटा 13 + 29। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू अयोटा की पावर 42। 29 + 13 वुड बी इक्वल्स टू 42। अब ये बिल्कुल एक रेगुलर क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर इवन नंबर है तो हमने इसको स्प्लिट भी नहीं करना, हम इसको सिंपली 2 के मल्टीपल पे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर, और बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वाला। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 और पावर कितनी है 21। चूँकि 21 एक ऑड नंबर है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब कि -1। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो आपके की नोट्स हैं वो यही हैं जो हमने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। आपने इसको जो है वो अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है, कहीं पर भी आप अपने स्टिकी नोट्स अटैच कर सकते हैं या इसको शॉर्ट नोट्स के ऊपर इसी के ऊपर लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, एमसीक्यूज़ के अंदर आपको काम आएंगे। ठीक है, और जब आपकी रिवीजन होगी तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये वाले रूल्स हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्विक। अयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, और जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और सेम इसी तरह से जब बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये 4 रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है वो ये है
कि जब भी आपकी पावर माइनस के अंदर हो तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से करना है, हमने उसको 1 ओवर के नीचे ले जाना है, मतलब कि हमने उसको उल्टा देना है रकम को। ठीक है, ये वाले रूल्स आपको हर सूरत फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे, और उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलते हैं।